अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग जो है वो विंडो शॉपिंग के ऊपर ही होगा, क्योंकि जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको सबसे एंड वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। हमारा बहुत देर से प्लान बन रहा था कि हम लोग वेटहाइम विलेज जो है वहाँ का चक्कर लगाएं, लेकिन हर दफ़ा ही इसका प्रोग्राम जो है वो नहीं बनता था। तो आज बस बैठे बैठे ही हम लोगों ने सोचा कि टाइम तो काफ़ी हो गया है और छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं स्कूल से। आखिरी दिन था छुट्टियों का और हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो चलते हैं। ये रास्ते में मेरा स्कूल है जहाँ पे मैं जाती हूँ। इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। इसके आगे ही मेरी दोस्त रहती है, वहाँ से हमने उसको पिक करना था और उसके साथ हमने जाना था वेटहाइम विलेज। हमारा जैसे प्रोग्राम बना तो उसका भी फ़ोन आया और वो उसकी भी काम से जो है वो छुट्टी थी और वो कह रही थी कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। फिर जब मैंने उसको बताया कि हमारा इधर का प्रोग्राम है तो वो भी हमारे साथ आ गई। रास्ते में हम लोगों ने कुछ चीज़ें ली खाने पीने की, क्योंकि रास्ता हमारे घर से थोड़ा सा लंबा है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन कुछ पीने के लिए जो है वो हमने टंग्स ठेले से पकड़ा था रास्ते में। उसके बाद हम लोग जा रहे थे और व्यू बहुत ही खूबसूरत था। कहीं पे भी जाना हो तो वहाँ से ज़्यादा जो वीडियो है वो रास्ते की ही बनती है, क्योंकि वहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगता है तब तक मैं वीडियो भी बना के थक जाती हूँ और रास्ते में जो खूबसूरत मंज़र आते हैं वो दिल ही नहीं करता कि उनको स्किप करूँ। तो यहाँ पे बादल जो हैं वो बिल्कुल ऐसे था जैसे हवा में है, नीचे हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे सारी ग्रीनरी थी और ऊपर जो है वो बादल और आसमान का कलर जो है वो बहुत चेंज था। रास्ते में हम लोग जा रहे थे और हम लोग यही बात कर रहे थे कि इतनी देर से हम लोगों ने वेटहाइम विलेज के बारे में सुना हुआ है और यही प्लान करते थे कि हम लोगों ने जाना है जाना है जाना है। और आज के दिन हमारा प्रोग्राम बना, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम था, सिर्फ 3 घंटे थे। हम लोग 5 बजे वहाँ पे पहुँचे थे और 8 बजे 9 बजे उसने बंद हो जाना था। 3-4 घंटे थे हमारे पास, कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था। और ख़वातीन तो आपको पता है कि एक ही दुकान में जाएं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, मुझे वहाँ से एक दो चीज़ें जो चाहिए थी बहुत ज़रूरी वो मैंने ख़रीदी भी। और उसके अलावा भी मुझे पर्सनली घूमने फिरने का और विंडो शॉपिंग करने का तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं कोई चीज़ ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, लेकिन मुझे हमेशा ये अच्छा लगता है कि मैं मार्केट में जा के देख के आऊँ कि मार्केट में क्या चीज़ नई आई है, किचन की, घर की। और कपड़े जो हैं वो कौन सा फ़ैशन है आजकल। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और घर की, और मैं ज़्यादातर जो चीज़ें ख़रीदती हूँ उनमें यही चीज़ें होती हैं कि मुझे क्रॉकरी जो है वो ख़रीदना बहुत अच्छा लगता है। घर में तरह तरह के बर्तन लेके आना और उनको फिर इस्तेमाल करना, या फिर मुझे जो घर में डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं वो भी लेना और ख़रीदना मुझे बहुत ही पसंद है। आजकल चूँकि सेलें भी लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भी मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं जाके तो देख के आऊँ। तो जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो मैं पहली दफ़ा गई थी वहाँ पे, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं था कि हमारे पास टाइम जो है वो वाक़ई ही में बहुत कम है। तो हम लोग सिर्फ थोड़ी सी दुकानों पे गए थे और टाइम जो है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर से चक्कर लग जाएगा। जो चीज़ें चाहिए थी वो कुछ एक मिल गई, कुछ एक जो है वो नहीं मिली। तो मैं बात कर रही थी कि मुझे विंडो शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, चीज़ें ख़रीदने का भी होता है। और जब कभी चीज़ ज़रूरत की नहीं चाहिए होती तो उस टाइम पे मुझे ये होता है कि मैं जाके देख के आऊँ। लेकिन जब घर से निकलने को दिल नहीं करता, तो आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आपके फ़ोन में हर एक चीज़ जो है वो डाउनलोड हो जाती है। आप इंटरनेट से सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हो। तो मैं यही करती हूँ कि मैं उनकी वेबसाइट घर में खोल लेती हूँ और फिर मैं सारी विंडो शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन ही कर लेती हूँ और जो कोई चीज़ चाहिए होती है उसको मैं ऑर्डर करवा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ से हम लोग जो हैं वो वेटहाइम विलेज के पास ही पहुँच गए हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग अंदर चले जाएंगे। ये रास्ता जो है वो शुरू हो गया था और ये जो सामने रेड कलर का घर नज़र आ रहा है ये उल्टा बना हुआ था और हमारा प्रोग्राम था कि हम वापसी पे इधर जाएंगे, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम लोग फिर यहाँ नहीं जा सके। तो ये भी खैर अच्छा हो गया कि हम लोग एक दफ़ा चले गए हैं, हमें पता चल गया और नेक्स्ट टाइम हम लोग टाइम जो है वो प्लान करके जाएंगे कि कितना टाइम वहाँ पे चाहिए। वो काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए होता है।
मुझे इस चीज़ का तो आइडिया नहीं है कि वहाँ पे सारा साल ही अंगे बोट रहती हैं, ऑफ़र्स जो हैं वो लगी रहती हैं, या सिर्फ अभी थी। लेकिन अभी के टाइम पे वहाँ पे इतनी ऑफ़र्स थी कि वहाँ पे लिवाइस की चीज़ें जो हैं वो एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, और जो एक चीज़ मिल रही थी वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे थी। एडिडास की चीज़ें बहुत अच्छी लगी हुई थी। जो लोग बच्चों के लिए शूज़ वगैरह ख़रीदते हैं, या फिर बड़ों के लिए कुछ चाहिए हो तो शूज़ वगैरह वो बहुत अच्छे हैं। ये व्यू था बाहर का, बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसे ही लग रहा था जैसे कि हम लोग डिज़नीलैंड में आ गए हैं। और फिर हम लोगों ने यहाँ से जो है जी इसका सफ़र जो है वो शुरू हो गया था, और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी कि वहाँ से जाके हम लोग शॉपिंग करेंगे, जो चीज़ें चाहिए वो ले लेंगे। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी थी वो ये थी कि मैं आज आखिरकार यहाँ पे पहुँच गई हूँ, और मैं इसको देख भी लूँगी, और जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी मैं वो भी ख़रीद लूँगी। तो ख़ैर हम लोग पहले जैसे ही अंदर गए तो सबसे पहले हमारे लेफ़्ट साइड पे पोलो की शॉप थी, और ज़हन में यही आया कि इनकी जो स्पोर्ट्स वगैरह की चीज़ें होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, तो चलो जाके यहाँ पे देखते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था, कुछ बहुत ख़ास नहीं था, बस ठीक था। लेकिन और प्राइस भी इनकी काफ़ी हाई थी, लेकिन फिर भी अपनी अपनी पसंद की बात होती है। ये इनके बैग वगैरह लगे हुए थे। अच्छा, यहाँ पे ये जूता लगा था, मुझे ये बहुत पसंद आया था। हम लोग चूँकि ये पहली दुकान में गए थे, मैंने पहन के भी चेक किया था इसको, तो पहली दुकान में गए थे, और इसलिए फिर मुझे ये लेना याद नहीं रहा। और इसका कलर ऐसा है कि ये हर किसी कपड़ों के साथ जो है, कलर के कपड़ों के साथ पहना जा सकता है। मुझे ये था कि पोलो से मुझे मेरे हस्बैंड के लिए टी शर्ट्स मिल जाएंगी, लेकिन मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं मिली। उसके बाद हमारा प्रोग्राम था क्रिस्ट में जाने का, वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे जो चीज़ें थी वो हमारे अपना ही जो पास का शॉपिंग सेंटर है वहाँ से भी मिल जाती थी, इसलिए फिर वहाँ से कुछ नहीं लिया। उसके बाद जब हम लोग एडिडास पे आए तो यहाँ पे ये शूज़ इसी तरह के सेम मेरे हस्बैंड ने पहने भी हुए थे। ये हमें बहुत अच्छे लगे थे, प्राइस भी इनकी कम थी। लेकिन इसकी जगह हमें कुछ और पसंद आया, जो कि मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। उसमें दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या ख़रीदा था। हम लोग एडिडास में चले गए, और मेरी सिस्टर जो हैं वो कैल्विन क्लाइन की शॉप पे गई थी। उन्होंने वहाँ से कोई चीज़ें लेनी थी। खैर, मेरा सबसे फेवरेट जो है वो माइकल कोर्स का यहाँ पे आउटलेट था। यहाँ पे उसकी चीज़ें थी सारी, बैग्स भी थे, ड्रेसेस भी थे, जूते भी थे, और इनके कोट भी थे। प्राइस तो मैं शायद आप लोगों के साथ मेंशन सारी नहीं कर सकूँगी, लेकिन आप लोग मेरे साथ इनके बैग्स जो हैं वो देख सकते हो। लेकिन इतने ज़्यादा महंगे नहीं थे, बहुत रिजनेबल प्राइस पे थे। लेकिन वही दोबारा कि ये सारे जो हैं अंगे बोर्ड पे लगे हुए थे। यहाँ से मैंने लेना था अपना एक बैग भी, जो कि मैंने लिया भी। वो मैं जब आपको इसका व्लॉग जो है लास्ट वाला शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा, उसमें आप लोगों को मैं दिखा दूँगी। या हो सकता है कि जो व्लॉग मैं कल सुबह डालूँ उसमें आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँ। तो ये वाले जो बैग हैं ये बहुत रिजनेबल प्राइस पे थी। इसकी प्राइस जो है शायद 160 थी, और ये बहुत प्रैक्टिकल अच्छा बैग था हर दिन इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं साथ साथ में प्राइस भी चेक करी थी, क्योंकि उससे बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है आपको कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो चाहिए। ये वाले बैग जो हैं ये लेटेस्ट थे उनके पास, और इनके ऊपर भी उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी। ये जो बैग है ये हमेशा इन रहता है, और इसकी प्राइस बहुत अच्छी थी, जस्ट 109 यूरो है। और आप एनी टाइम कैरी कर सकते हो। ख़ास तौर पे जिन माँओं के बच्चे हैं और उन्होंने उनको लेके निकलना बाहर होता है, उनके लिए रुकसाक जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो इधर जो है वो मल्टी कलर के बैग्स थे, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में। ये सारे बैग जो हैं वो ऑफ़र पे थे 50% पे, और इनकी प्राइस जो है वो 100 के करीब, 100 प्लस थी। 100 से नीचे नहीं थी, लेकिन 100 से बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं थी। 160 तक और 120 तक इन सब बैग्स की प्राइस थी। मैंने यहाँ से क्या ख़रीदा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों ने मेरा व्लॉग दूसरा ज़रूर देखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, और दूसरी तरफ एक बाबा जी जो है वो अपनी बेगम के साथ शूज़ ले रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये वाला जो जूते ये कितने प्यारे हैं, ये देखो, ये हील्स के साथ है। और वो अपनी बेगम को ख़रीद के दे रहे थे, और देख के बड़ा अच्छा लगा कि इस उम्र में भी ये लोग एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। ये वाले जो ऑल टाइम इन रहते हैं, ये वाले बैग जो हैं, इनकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मुझे इतना बड़ा बैग नहीं चाहिए था।
ये बैग जो है कैरी करना मुश्किल लगता है, और आजकल तो हर एक चीज़ जो है वो आपको आराम से मिल जाती है फ़ोन में, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती।